खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि राज्य मंत्री ने होने वाले उपचुनाव में जीत का दावा किया है दोनों सीटों पर। जी हां, आपको बता दें कि रसद विभाग राज्य मंत्री सतीश शर्मा से न्यूज आर से खास बातचीत में उपचुनाव लोकसभा मैनपुरी और खतौली विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने लोगों को कोरोना काल से अब दिसंबर तक मुफ्त राशन देने की व्यवस्था दी और गरीबों को मकान दिए, इसलिए प्रदेश की जनता का भरोसा बीजेपी पर है। पार्टी प्रत्याशियों की प्रचंड जीत होगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, खाद्य एवं रसद विभाग उनके पास है और एक युवा विधायक होने के साथ ही युवा मंत्री भी हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में ही गोला उप विधानसभा चुनाव जीता है। उनकी महती भूमिका रही। उन्होंने कई जगह रैली और जनसभाएं भी अटेंड की हैं। उनसे जान लेते हैं कि जो उपचुनाव में सफलता मिली है, इसके बाद अब मैनपुरी और रामपुर खतौली में भी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या रणनीति इस बार रहेगी? मंत्री जी, देश की यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निरंतर उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। अभी जो विधानसभा गोला का उपचुनाव संपन्न हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय नेताओं के अथक परिश्रम के कारण वहां पर और वहां की सम्मानित जनता के द्वारा जो है अपना अपार स्नेह दिया गया। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ, जिस प्रकार से रामपुर और आजमगढ़ के बाद गोला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया, आने वाली सभी उपचुनावों सहित नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करने का काम करेगी। मंत्री जी, आपको निकाय चुनाव का भी प्रभारी बनाया गया है, तो इस बार निकाय चुनाव का जो समीकरण देख रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति यहाँ कहाँ पर देख रहे हैं? आजादी के बाद अगर नगर निकायों की मैं बात करूं, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री आवास हो, राशन हो और इसके साथ साथ रेहड़ी पट्टी दुकानदारों को उनको आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए उनको सहायता राशि उपलब्ध कराने की बात हो, मैं कह सकता हूं कि नगर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करने का काम करेगी। एक सवाल और है, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जहां पर अभी दिवंगत सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है, उसमें अपर्णा यादव का नाम सामने आ रहा है, तो क्या इस तरीके का निर्णय लिया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के परिवार में पहले ही आप सेंध लगा चुके हैं, अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल कराया, तो क्या ऐसे किसी नेता को चुनाव लड़ाया जाएगा जो मुलायम सिंह परिवार से जुड़ा हुआ हो? उत्तर प्रदेश की जनता ये बखूबी जानती है कि उत्तर प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही संभव है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले जो भी उपचुनाव हो या निकाय चुनाव या आने वाले समय में लोकसभा चुनाव, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपनी जनता अपना अमूल्य आशीर्वाद प्रदान करने का काम करेगी। खाद्य एवं रसद विभाग से हैं आप, लगातार शिकायतें आती हैं, तो कैसे निस्तारण करते हैं आप? देखिए, प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विगत 5.5 वर्षों में खाद्य एवं रसद विभाग ने तमाम ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं और आज लगभग 3.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों के माध्यम से और लगभग 15 करोड़ लोगों को हम राशन उपलब्ध कराने का हम काम कर रहे हैं। और विगत इन 5.5 वर्षों में और इधर कोरोना के महासंकट में लगभग 3 साल से हम लोग निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से एक यहाँ पर शुचिता, ईमानदारी का जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उनके जीरो टॉलरेंस के निर्देश है, उसमें विभाग पूरी तरीके से अनुपालन करने का काम कर रहा है। जहां भी शिकायतें आती हैं, हम उसमें कठोरतम कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, जो कह रहे थे मैनपुरी लोकसभा हो या फिर रामपुर विधानसभा या खतौली विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी एक बार प्रचंड जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही खाद्य एवं रसद विभाग में जो भी शिकायतें आ रही हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में और उनके दिशा निर्देशन में ये समस्याएं जल्द दूर होंगी और उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। लखनऊ से न्यूज आर के लिए कैमरामैन मुस्तफा अहमद के साथ मैं प्रशांत राव।